हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ई शिक्षा कोर्स पर जो शिक्षकों के अवकाश को लेकर के, यानी जो ऑनलाइन आपको लीव लेना है उसको लेकर के ई शिक्षा कोर्स पर जो नई बात सामने आई है, और जो नई बात सामने आई है उसके बाद अब क्या होगा उसी पर बात करूंगा कि वह कौन सी नई बात है शिक्षकों के लिए, और आखिर अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसी पर बात होगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, हम सभी जान रहे हैं कि पहले जो ऑनलाइन अवकाश लिए जाते थे तो शिक्षक उसके लिए आवेदन देते थे विद्यालय के प्रधान को, और विद्यालय प्रधान उनके लीव को स्वीकृत करते थे और उसको ऑनलाइन दर्ज करते थे। जो ई शिक्षा कोष ऐप है उस ऐप पर शिक्षकों का लीव ऑनलाइन चढ़ाया जाता था और लीव के टाइप को चुन करके कब से कब तक है चढ़ाया जाता था। तो पहले इस ऐप से यह ऑप्शन गायब हो गया, ऐप से ऑप्शन गायब हो गया, और जो पुराना वाला पोर्टल था उससे भी ऑप्शन गायब हो गया। तो शिक्षक पहले भी परेशान हुए कि आखिर अब ऑनलाइन लीव हम लोग लें तो कैसे लें, और यह समस्या आई सामने। फिर बीच में आया कि ये ई शिक्षा कोर्स पोर्टल जो पुराना अभी भी है लेकिन उस पर लीव नहीं काम कर रहा था, तो ये जो नया वर्जन आ रहा है डेमो ई शिक्षा कोर्स, इस पर लीव लिया जाना शुरू किया गया। और ई शिक्षा कोर्स के इस डेमो ई शिक्षा कोर्स वर्जन पर जो नया ऑप्शन आया वह आया था कि अप्लाई टीचर लीव 2.0 और अप्रूवल, ये सब चीज़ें इसमें आने लगी और ये होने लगा। और मैंने भी आपको बताया था कि अप्लाई भी हो रहा था, मैंने वह करके दिखाया था, और अप्रूवल भी हो रहा था, मैंने करके दिखाया था। लेकिन अब फिर से इस शिक्षा कोष पर सभी शिक्षकों या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी से संबंधित जो लीव की नई बात है वह अब सामने आई है। और वह नई बात यह है कि अब पुराने वाले ई शिक्षा कोष वाले वर्जन पर तो लीव का ऑप्शन गायब हो ही गया था, अब जो डेमो पर भी लीव का ऑप्शन था वो भी गायब हो गया। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह डेमो ई शिक्षा कोर्स का होम पेज है। इस पर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, म्यूचुअल ट्रांसफर, ग्रीवांस, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, मैनेज हॉलीडे, नोटिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग, राइज टिकट और FLN, ये सारे विकल्प तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें से लीव वाला विकल्प जो है गायब हो गया है। यानी अब आपको ये जो ऑप्शन आ रहा था डेमो ई शिक्षा कोर्स पर, यह भी ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। यानी अब ये दोनों पर किसी पर आप जाएंगे, आप ई शिक्षा कोर्स bihar.government.in पर जाएं या फिर डेमो ई शिक्षा कोर्स .bihar.government.in पर जाएं, दोनों में किसी भी पोर्टल पर आप टीचर आईडी से जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई के लिए लीव का यह ऑप्शन ही जब नहीं आएगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हेड टीचर, हेडमास्टर को भी अब ऑनलाइन छुट्टी स्वीकृति करने में समस्या है, क्योंकि जब ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं होगा, लीव का ऑप्शन ही नहीं है, तो ना ही अप्लाई का ऑप्शन होगा और ना ही अप्रूवल का ऑप्शन होगा। यानी अब पूरी तरह से ऑनलाइन लीव लेने और देने की प्रक्रिया फिलहाल दोनों जगह से समाप्त हो चुकी है।
ना ही पुराने वर्जन पर आपको मिलेगा लीव लेना और ना ही नए वर्जन पर मिलेगा। दोनों जगह के पोर्टल से गायब और ऐप पर भी नहीं होगा। यानी टोटली अब ऑनलाइन लीव का फिलहाल कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो आखिर में अब होगा तो क्या होगा, जब कहीं से ऑप्शन कोई नहीं है, सभी लोग परेशान हैं कि आखिर ऑनलाइन लीव कैसे लें। तो सीधी सी बात है कि ये आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार की आपकी कोई गलती है और ना ही विभाग इसके लिए कोई निर्देश जारी किया है। तब तक अवकाश तो लोग लेंगे ही, जिनको जिस प्रकार के अवकाश की सीएल हो एसएल हो जिस प्रकार के अवकाश की आवश्यकता होगी वो तो लोग लेंगे ही। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे सीएल और एसएल को स्वीकृत करने का अधिकार प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पास है, तो वे इसको ऑफलाइन मोड में ही आप आवेदन स्वीकार करेंगे। आप जो भौतिक उपस्थिति पंजी है उसमें दर्ज करेंगे, आवेदन को स्वीकृत करेंगे। उसके बाद आप अपना आकस्मिक अवकाश पंजी इत्यादि का जो रजिस्टर बनाए हैं, पंजी बनाए हैं, उस पर इस अवकाश को संधारित करेंगे और आप उन आवेदनों को संग्रहित करके रखेंगे। आगे जैसे जो आदेश आएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए, जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो विभागीय जो निर्देश आएगा उस आलोक में या तो उन तिथियों पर फिर से अवकाश भरा जाएगा या आप उनका जो संधारित किए रहेंगे उतना माइनस करके आगे फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अवकाश देते रहेंगे। तो अभी फिलहाल आपके पास यही विकल्प है कि जिनको भी अवकाश लेना है वे आवेदन अपने प्रधान को देंगे, आवेदन को स्वीकृत कराएंगे, ऑफलाइन मोड में अपने उपस्थिति पंजी में उसको दर्ज कराएंगे और उस आवेदन को सुरक्षित रखेंगे और साथ ही पंजी में उसको जो संधारित करने का काम करेंगे। बाकी प्रकार का जो आवेदन है जो आगे के स्तर का है, जिला स्तर से स्वीकृत होने वाला है, उसको भी किसी को लेना है तो वहीं आपको फिलहाल ऑफलाइन मोड में उस जगह से जहां से वह अधिकृत है वहां आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल आपके पास ऑनलाइन अवकाश न लेने न देने की सुविधा उपलब्ध है। इंतजार करें अगले विभागीय एक्शन का कि कब तक यह सुविधा आपको मिलती है और कब से यह प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। जैसे जो अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।